देखो, जिस तरीके से पिछले 1 वर्ष से किसान साथी जनप्रतिनिधि लंबे समय से एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं। एथेनॉल जहरीले उद्योग जो सिंचित क्षेत्र के अंदर लग रहे हैं, लगातार विरोध करने के बावजूद रात को 4 बजे 3 बजे किसान नेताओं की, जनप्रतिनिधि गणों की, जो 4-4 बार एक पंचायत के सरपंच रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां कतई इस क्षेत्र को बर्दाश्त नहीं है। और इस फैक्ट्री बंद को लेकर पूरे जिले के अंदर आक्रोश है। और कल जो महापंचायत 10 तारीख को टिब्बी एसडीएम कार्यालय के बाहर सुबह 10 बजे होने जा रही है, तमाम विचारधारा के लोग, कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस आंदोलन में भारी संख्या के अंदर भाग लेंगे। और निश्चित तौर पर जिला प्रशासन को कहना भी चाहते हैं, सरकार को कहना चाहते हैं कि सरकार की तानाशाही, प्रशासन की तानाशाही ये हो गई कि मुख्यमंत्री जी श्री गंगानगर आए और जब कमेटी से मिलने के लिए भी मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं था, कमेटी के जनप्रतिनिधि गणों को वो चाय और पानी नहीं पिला के बिठा के, तो वो क्या इस फैक्ट्री के लिए किसान जनप्रतिनिधियों की बात को सुनेंगे? इसको लेकर पूरे जिले में और पूरे राज्य के अंदर किसान साथियों में आक्रोश है। और कल किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होती है, फैक्ट्री के साथ उनकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सरकार की होगी। अगर कोई साथी फैक्ट्री बंद को लेकर आंदोलन चल रहा है, कल पूरे जिले भर से साथी आएंगे, तो किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन होगा, जिला प्रशासन होगा, सरकार होगी। और एक साथी पर भी अगर किसी प्रकार का मुकदमा लगाने का काम किया तो जिला कलेक्टर और सरकार को घेरने में देरी नहीं करेंगे। ये सरकार को चेताना चाहते हैं। किसान नौजवान अभी तक कमजोर नहीं है कि उसको दबाने का काम जो सरकार तानाशाही रवैया से करना चाहती है वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। टिब्बी का, संगरिया का, जिले का हर एक नौजवान, हर एक किसान इसको लेकर संकल्प बंद है और कल तहसील कार्यालय के बाहर इकट्ठा होने जा रहा है। लगातार इसका विरोध जारी रखेंगे। देखो, हालात पूरे देश में, बिहार का चुनाव आना, 2 दिन के बाद फैक्ट्री का निर्माण शुरू होना, ऐसी क्या तानाशाही केंद्र और राज्य की है कि आप बिना किसान के, वहां के जो जनप्रतिनिधि है, ग्राम के सरपंच गण है, सदस्य गण है, उनके बिना परमिशन के आप इतने बड़े उद्योग का निर्माण कर रहे हो, क्या वो आगे आने वाले भविष्य में चला पाओगे? बड़ा सवाल खड़ा करता है सरकार पर और सरकार के जनप्रतिनिधियों पर कि क्या वार्ता करने के लिए, समाधान करने के लिए उद्योग मंत्री किसान संगठनों से बातचीत क्यों नहीं कर रहा, किसान साथियों से बातचीत क्यों नहीं कर रहा? अगर उद्योग मंत्री, मुख्यमंत्री बात करे, टेबल टॉक हो, आप कहते हो कि जिला कलेक्टर और एसपी बात करेगा। जिला कलेक्टर और एसपी साहब को पता ही नहीं कि टिब्बी के अंदर चल क्या रहा है, क्या परिस्थितियां थी, क्या मजबूरियां थी कि बिना स्थानीय प्रशासन के किसान जनप्रतिनिधि गणों को 3 बजे उठाया। इसका जवाब हर एक क्षेत्र का वासी, हर एक क्षेत्र का नागरिक इस सरकार से जानना चाहता है और सरकार को आने वाले समय में देना पड़ेगा। पूरे देश के अंदर हनुमानगढ़, गंगानगर जिले उन जिलों में आते हैं जो भारी प्रदूषित हैं। भारी प्रदूषित जिलों के अंदर हमारे जिलों के नाम आ रहे हैं। उद्योगों पर रोक कब लगेगी? सिंचाई क्षेत्र है, हरा भरा क्षेत्र है, पूरे राज्य में हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला सिंचाई क्षेत्र के लिए जाना जाता है। यार, आप राइस बेल्ट घोषित करिए, किसान आपको रेवेन्यू देगा। आप यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग लगाइए, यूरिया के उद्योग लगाइए, खाद के उद्योग लगाइए। हम स्वागत करते हैं, हम मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत करते हैं, सरकार का भी स्वागत करेंगे। लेकिन आप जहरीले उद्योगों से आप इस क्षेत्र को, किसान कौम को, किसान नस्ल को, नौजवान के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करना चाहते हो, वो कतई यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसमें तमाम किसान संगठन के साथ हम लोग साथ खड़े हैं, पूर्ण रूप से हमारा समर्थन है। और अगर लाठी डंडा मुकदमे, अगर किसी प्रकार की किसान साथियों पर इस सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाने का काम किया तो दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी को इस किसान कौम ने झुकाने का काम किया था पूरे देश के अंदर। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह 2 गुजरातियों के साथ मिलकर, अडानी और अंबानी के साथ मिलकर इस देश को बेचना चाहते हैं। 4 गुजराती इस देश को बेचना चाहते हैं। कतई आम नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। आप बात करिए महंगाई पर, राशन पर, उद्योग पर, खाद के उद्योग लगाओ, कपड़ा व्यवसाय लगाओ, कपड़े मिल लगाओ, हम स्वागत करते हैं। लेकिन जहरीले उद्योगों को लगाकर
मैं तो कहता हूं पहले भी जो उद्योग लगे हुए हैं उन पर भी कार्रवाई करने का काम करे। हम स्वागत सरकार का करेंगे। इसी बात को लेकर हनुमानगढ़ गुरुगढ़ में हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी सभी किसान साथियों के साथ में। और मैं आपके माध्यम से सभी हमारे हनुमानगढ़ के किसान साथियों से, खासकर कांग्रेस परिवार के मैं मुखिया होने के नाते, मैं सभी मेरे पारिवारिक सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में हनुमानगढ़ टाउन भारतमाला पुल के नीचे पहुंचना है। और हमारे दूसरे जो संगरिया से हमारे विधायक है जो लगातार इस क्षेत्र के किसानों के साथ में किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हनुमानगढ़ संगरिया से चलने का काम करेंगे सभी किसान साथियों को लेकर। तो मैं तो आपके माध्यम से सभी किसान संगठनों से और सभी व्यापारी मजदूर किसान भाइयों सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ऐसी हनुमानगढ़ में अगर ऐसी फैक्ट्रियां लगती रहेगी तो आने वाले समय में हमारी फसल और नस्लों के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर राजस्थान की सरकार किसान हितैषी है तो यहाँ पे शुगर मिल की बात करें, हनुमानगढ़ में धागा मिल है जो पूरे विश्व में सबसे बड़ी एक मिल थी, उसको बंद करने का काम किया, जिससे हमारा यहाँ का मजदूर भी जो काम करने के लिए हजारों लोगों को जो रोजगार की एक वहाँ पे वो धागा मिल थी उसको बंद करने का काम किया। राजस्थान की सरकार के पास कोई किसान की हितैषी बात नहीं है। अभी आपने पीछे देखा होगा कि हमारा देश का किसान कम से कम 2 साल तक वहाँ पे देश की बॉर्डर पे बैठा रहा और कम से कम 800 किसानों की शहादत को लेकर इस नरेंद्र मोदी को झुकाने का काम किया। और वही परिस्थितियां आज वापिस टीबी में पैदा कर दी इस राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान की सरकार के कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई यहाँ से समर्थित विधायक कोई आके बैठा किसानों के बीच में? कभी उन्होंने पूछा? भी 16 महीने से हमारे किसान यहाँ पे बैठे हैं इस चीज के विरोध में। तो आपको दिखता नहीं है कि अगर आपको फैक्ट्री मिल लगानी है इतनी बड़ी तो आप ऐसा काम क्यों करते हो? जिससे किसान की सबसे बड़ी ये जो हमारे क्षेत्र की भूमि है सबसे उपजाऊ भूमि है, यहाँ पे धान की फसल है और नरमे की फसल है, सबसे ज्यादा यहाँ पे ताकतवर फसलें होती है और यहाँ का पानी भी बहुत अच्छा है। तो इन बातों को लेकर सभी आज किसान साथी यहाँ पे बैठे हैं भी हमारे क्षेत्र में ऐसी फैक्ट्री नहीं लगे जिससे आने वाले समय में हमारी जमीनें, हमारी फसलें, हमारी नस्लें तबाह हो। और इस बात को लेकर किसान साथी जो धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, मेरे कांग्रेस परिवार का एक एक सदस्य है, हम सभी किसान साथियों के साथ में अगली पंक्ति में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कल अगर ये प्रशासन कोई मुकदमे दर्ज करेगा या कोई डंडे बरसाने का काम करेगा तो कांग्रेस पार्टी का मैं मुखिया होने के नाते मैं मेरी टीम के सबसे आगे खड़ा मिलूंगा। और मेरे जो विधायक हैं संगरिया से, इन्होंने हमेशा गरीब मजदूर किसान और युवा की लड़ाई लड़ी है, एक हनुमानगढ़ में पूरे राजस्थान में इन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो इसी बात को लेकर मैं मेरी पूरी टीम के साथ में हम कल किसानों के साथ में भारी संख्या में आके इस फैक्ट्री का और प्रशासन का विरोध करने का काम करेंगे।